हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.2 क्लास आपकी 10th और इसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैंने इसके 1 to 4 क्वेश्चन करवा दी कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, स्टैंडर्ड पढ़िए। ए वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। एक वैसल है, वो किसकी फॉर्म में है? एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है। ऊपर से क्या है? ये ओपन है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम होता है जो ऊपरी किनारा होता है, बिल्कुल ऊपरी सतह तक, वहां तक पानी भरा हुआ है इसमें। विच वैन लीड सोर्स each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। ये कह रहा है कि भाई कि जब इसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर स्फेरिकल लीड सोर्स आप जैसे कंची होगी ऐसे मान सकते हो, उनको जब उसके अंदर डाला जाता है तो कह रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जो उसके अंदर जो पानी था वो 1/4 उसका क्या हो गया? बाहर हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोर्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कह रहा है कि वेसल के अंदर कितनी लीड सोर्स डाली गई। तो देखिए भाई, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है तो ये हो गया कोन, इन्वर्टेड कोन। ठीक है, ऊपर से ओपन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी हो गई? इसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर कंप्लीट। ठीक है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये मान लो आपका पानी भरा हुआ ऊपर तक। ठीक है, क्लियर? ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई, यानी इसके अंदर कितना पानी वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर? बट ये कह रहा है कि इसके अंदर लीड सोर्स डाली गई। क्या डाली गई? लीड सोर्स। जस्ट ये मान लो आप, एक तरह से ये मान लो, प्रत्येक की रेडियस क्या हो गई? इसकी रेडियस हो गई 0.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल टाइप में कंची जैसे होती हैं उस शेप में ये इसके अंदर डाली गई। ये नहीं पता कितनी डाली गई, ये डालते ही क्या हुआ? इसका 1/4 जो वाटर था वो बाहर हो गया, यानी इसके वॉल्यूम का 1/4 जो वाटर था वो क्या हो गया? बाहर हो गया। अब कह रहे हैं कि लीड सोर्स की संख्या बतानी है, आपने नंबर बतानी है कि हाउ मेनी लीड सोर्स आर इन द वेसल या कोन, जो भी है। तो देखिए स्टेटमेंट से क्वेश्चन नंबर 5, रेडियस ऑफ वेसल आर कितनी हो गई भाई? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल क्या हो गई? h कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालने, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ है तो वॉल्यूम आएगा, जितना वॉल्यूम इसका उतना इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ गया? πr² और 1/3। वॉल्यूम ऑफ कौन का लगेगा? तो 1/3 π22/7 और r² की वैल्यू हो गई भाई 5 × 5 × 8 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन मत करना, एज इट इज छोड़ देना। क्लियर? अब देखिए रेडियस ऑफ ईच लीड सोर्स R1 मान लो, इसको क्योंकि R से हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको R1 मान लो। क्या हो गई भाई? 0.5 सेंटीमीटर। वो क्या है? स्फीयर की शेप में है। तो एक लीड सोर्स का वॉल्यूम निकाल लो, एक लीड सोर्स का वॉल्यूम निकालिए। ईच लीड सोर्स क्या आ गया भाई? 4/3 πr³, यानी कि 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r³ यानी कि 5/10 और 5/10 और 5/10 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसका डेसिमल हटा दिया 5 का, 0.5 था उसका डेसिमल हटा के लिख दिया 5/10। क्लियर? अब देखिए, आपने कभी भी देखा होगा जब आपने कोई भी बाल्टी मान लो पानी पे भरी हुई है, आपने कोई भी बॉल वगैरह डाला, कुछ पत्थर वगैरह डाला, तो कुछ पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है। कितना लेवल ऊपर उठेगा? जितना वॉल्यूम उसका है, जो भी पत्थर डाला, बॉल डाली आपने, उतना ही पानी का वॉल्यूम रेज हो जाएगा, यानी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया आपका? यहां से 1/4 वॉल्यूम आउट हुआ। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट कितना पानी बाहर निकला? जो उसका 1/4 है वॉल्यूम वो बाहर निकल गया। तो वॉल्यूम क्या था? ये था उसका टोटल, इसका 1/4 कर दीजिए, 1/4 और 1/3 22/7 और 5 × 5 × 8 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन मत करना है, जटिल छोड़ देना। अब क्या निकालनी हमें? नंबर ऑफ लीड सोर्स निकालनी है, यानी कि जितनी भी लीड सोर्स डाली गई
उनका वॉल्यूम किसके बराबर हुआ, जो पानी बाहर निकला उसके बराबर हुआ। क्लियर। तो नंबर ऑफ लीड सोर्स क्या आ गई, जितना वॉल्यूम बाहर निकला उसको एक लीड सोर्स के वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लीड सोर्स आ जाएंगे। करिए 1/4 1/3 22/7 5 × 5 × 8 डिवाइडेड बाई 4/3 22/7 5/10 5/10 और 5/10। क्लियर भाई, कैंसिल आउट। ठीक है, नीचे 3 है, इसमें नीचे 3 है। उसके बाद 5 ऊपर है, 5 ऊपर है, 5 ऊपर है, 5 ऊपर है। क्लियर। उसके बाद बस जो बचा उसको ऊपर ले जाएं भाई। यहाँ से क्या बचा, देखिए 4 2 जा 8, 2 बचा सिर्फ, 2 मल्टीप्लाई, ये 4 टर्म के सारे ऊपर चले जाएंगे वापस। क्या आ गई 10 × 10 × 10, यही आया। और नीचे क्या आ गया 4। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा, एक 5 भी बचा हुआ है, एक 5। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा और 5 से 5, यानी कि क्या आ गई 100 आंसर आ, यानी कि 100 लीड सोर्स। समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। यानी कि जितना वॉल्यूम आपका बाहर निकला उसके वॉल्यूम को एक लीड सोर्स के वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उसके बाद आपकी नंबर ऑफ लीड सोर्स आ जाएंगे। जस्ट वही कंसेप्ट लगा भाई, एक फ्लोर का एरिया दिया हुआ है, उसके ऊपर एक टाइल का एरिया दिया हुआ है, तो हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, यानी कितनी टाइल्स हमें चाहिए। तो क्या हुआ, टोटल फ्लोर के एरिया को एक टाइल के एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाती है। क्लियर, वही कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है पूरा ऊपर, इसमें वॉल्यूम का कंसेप्ट लगा बस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर, एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, कंसिस्ट ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है भाई 220 सेंटीमीटर और बेस की डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है, यानी कि वेट वजन निकालना है। ठीक है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि वॉल्यूम है तो उसके अंदर कितना ग्राम मास पाएगा, 8 ग्राम मास पाएगा। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हो गया आपका, ध्यान से देखना भाई डायग्राम को, 220 सेंटीमीटर और ये आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस की डायमीटर दी थी हमें, रेडियस मिल गई। ठीक है, वो कह रहा है एक और सिलेंडर इसके ऊपर बना हुआ है, ये बना दिया मैंने। ठीक है, इसकी हाइट आपकी शायद 60 सेंटीमीटर दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर आपकी। क्लियर। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों सॉलिड है, सॉलिड आयरन पोल यानी कि ठोस हैं बिल्कुल। अब कह रहा है कि इनके अंदर वेट कितना होगा, सीधी सी बात, हमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो यानी हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम। क्यूबिक यूनिट किसकी होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे आएगा भाई, बड़े वाले का निकाल दो और छोटे वाले का निकाल दो। ठीक है, और दोनों क्या कर दो ऐड, पाई की वैल्यू करा 3.14 यूज कर लिया आपने। तो देखिए रेडियस ऑफ लार्ज पोल लिख रहा हूं मैं भाई, कैपिटल आर ले ली मैंने, क्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद हाइट ऑफ लार्ज पोल मैंने कैपिटल एच से डिनोट कर दी 220 सेंटीमीटर, ये दी आपको। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम लार्ज पोल क्या आ गया भाई, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू भाई 12 × 12 और एच की वैल्यू 220। ठीक है, इसके नीचे यदि हम डेसिमल हटाना चाहें तो इसका क्या ले लें 100 ले सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो
क्या आ गई, और 22, बहुत लंबी मल्टीप्लाई जाएगी, कर सकते हैं, करिए। और 314 के साथ और करनी पड़ेगी। ये आ गई आपकी, ठीक है। 994752 994752/10, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखना था आपने, 10, यानी कि क्या आ गई 475.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई आपकी लगभग, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए अब रेडियस ऑफ स्मॉलर की, रेडियस ऑफ स्मॉलर पोल क्या आ गई, आर, कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर भाई। उसके बाद रेडियस ऑफ हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, स्मॉल एच से दिखा दी मैंने, 60 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, लगाओ 3.14, 8 मल्टीप्लाई 60 बाई, ये हटेगा तो क्या आ जाएगा नीचे 100, कैंसिल आउट, करो मल्टीप्लाई, क्लियर, यानी कि 12057.6, तो एक नीचे जीरो थी तो मैंने डेसिमल ही लगा दिया, क्लियर। उसके बाद देखिए क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल कितना आया, दोनों का एडिशन कर दीजिए भाई, 99475.2 प्लस 12057.6 कीजिए, 0.8, उसके बाद 2 3 5 1 और 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ गया होगा समझ में मेरे हिसाब से। अब इसके अंदर वजन निकाल, टोटल मास निकालना था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब कंसिस्ट कितना आ गया, 8 ग्राम, ठीक है भाई। और कितना है 11,511,153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब कंसिस्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1532.8, क्लियर। ये क्या आ जाएगा आपका, ग्राम में आ जाएगा, जैसे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप अपनी खुद कर लेना आप, ठीक है। आप मल्टीप्लाई आसानी से कर लेना, मैंने ज़्यादातर सोल्व करवा दी है। अब यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करके क्या करना आपने, ग्राम में आएगा, 1000 से फिर डिवाइड करेंगे, किस में चला जाएगा, किलोग्राम में आंसर चला जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन, यानी कि छोटे पोल का निकाला, बड़े पोल का निकाला, दोनों का वॉल्यूम क्या कर दिया, ऐड, उसके बाद यूनिटरी मेथड से जो वेट था, मास था, वो निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करे सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। करा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 7, दोनों ही सेम टाइप से लगभग। तो देखिए, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। कह रहे कि हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है कि कोन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर ही है, यानी कोन की
और हेमिस्फीयर की, दोनों की रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। कह रहा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर जो पानी से भरा हुआ है उसको उसके अंदर बिल्कुल सीधा करके रख दिया। सच दैट इट टचेज द बॉटम, ऐसे रखा गया कि उसको क्या हो बॉटम को, सिलेंडर के अंदर जो तल है उसका, तलैटी जिसको बोलते हैं हम, बॉटम जिसको बोलते हैं, उसको टच कर रहा है पूरी तरह से। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर पानी कितना बचा, क्योंकि वो कह रहा है कि फिल ऑफ वाटर, यानी पानी से भरा हुआ क्या सिलेंडर जो है वो। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, यदि सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट क्या हो 180 सेंटीमीटर हो। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, तो उस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, जो इसके अंदर रखा हुआ है वो मैं बना रहा हूं यहां पे। ये हेमिस्फीयर, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद इसको और बढ़ा दीजिए ऊपर। ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक तरह से डायग्राम हो गया ये आपका। ठीक है, देखिए भाई इसकी रेडियस आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट आपको दी हुई है 120, इसकी किसकी, इसकी देखिए यहाँ पे ये आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 60 से। इस पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो कंप्लीट था पानी से भरा हुआ था, जैसे ही इसको अंदर रखा, इस हेमिस्फीयर को और कोन को जोड़कर रखा, तो इसमें से पानी बाहर आ गया, तो इसके अंदर पानी कितना बचा वो फाइंड आउट करना है। यानी कि कंप्लीट सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम लेस कर दो, भाई कितना पानी बाहर निकल जाएगा इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे आप, लेस कर देंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ सिलेंडर सभी का ही लिख दूं। ठीक है, कोन और हेमिस्फीयर, क्योंकि तीनों की रेडियस क्या है सेम है यहां पर, तो कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है भाई, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, मैंने इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर दिया, कितनी है आपकी 120 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर, ये ज़्यादा बड़ी है तो मैंने इसको कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, कितनी आ गई 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख रहा हूं मैं पहले। क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लगाओ, कैपिटल आर आएगा और कैपिटल एच आएगी, सॉरी आर तो सही है और एच कैपिटल आए क्योंकि एच बड़ा ले रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 16 मल्टीप्लाई 60 और एच की वैल्यू क्या होगी आपकी 180। करो मल्टीप्लाई, यही आई। ये आएगी, और 1230/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का निकाल दूं। हेमिस्फीयर क्या आएगा 2/3 और पाई आर निकालो, 2/3 22/r क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये आ गई। काट दे इसको, कैंसिल आउट, इजीली यूज हो रहा था।
ये आएगी। सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लगाओ 1/3 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 60 × 60 और एच की वैल्यू क्या है भाई इसकी 120 हो गया। मल्टीप्लाई करो कितना आया बताओ, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर। क्लियर। यानी क्या करें, टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो। करो माइनस। भाई ये था 1425,600/7 माइनस इन दोनों का एडिशन यानी कि 3168/7 और 3168/7। ठीक है। कितना आ गया, सभी का एलसीएम ले रहा हूँ, उसको एक साथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है। क्लियर। माइनस क्लियर, करो लेस। सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी का वॉल्यूम इसमें क्या बच जाएगा, लेफ्ट बच जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, क्या बचेगा, कैरी ले ली थी, यहाँ से क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, 7 1 जा, पहले इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। तो कैसे करेंगे 792 और 10 हो रहा है बाई 7। देखिए 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड, दूसरी बार बदलेंगे तो भी और तीसरी बार बदलेंगे तो भी, यानी क्या बन गया मीटर क्यूब बन गया। ठीक है। यानी 3 बार सेंटीमीटर क्यूब था तो 3 बार ही क्या बनाया 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर। क्या बचा 792/700। 7 से कर दो इसको, 7 1 जा और 7 1 जा, कितने बचे 2, 7 3 जा 1 बचा और 7 1 जा बाई 100। यानी कि ये सॉरी यहाँ तक लेना पड़ेगा, ये ले सकते हो आप आगे भी। ठीक है। तो क्या आ गया आपका 1.13 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट आंसर ले सकते हो आप। ठीक है, हो जाएगा भाई। अगर आप इसके आगे एक जीरो और लगा के चलते हैं तो डेसिमल के बाद तो जीरो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 131 के लगभग आ जाएगा बस, या फिर आप लिख सकते हो 1.13 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। यानी कि कंप्लीट सिलेंडर में से इन दोनों का वॉल्यूम क्या कर दिया लेस, उसमें जो पानी था वो बाहर निकला गया उसके वॉल्यूम के बराबर, तो बचा कितना सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इन दोनों का वॉल्यूम, आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं सिर्फ हिंट दूंगा, एग्जाम की दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने खुद करना है। देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंडर नेक, सिलेंड्रिकल नेक है भाई, स्फेरिकल वेसल है, सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सिलेंड्रिकल जो नेक है ना वो 8 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। देखिए डायग्राम बनेगी पहले तो, ये स्फेयर बन गया। ठीक है। इसमें स्फेरिकल नेक, एक सिलेंड्रिकल नेक लगी हुई है। मैं डायग्राम अलग अलग कलर से बना रहा था कि आपको आसानी से दिख जाए। क्लियर। ये सिलेंड्रिकल इसकी नेक हो गई। ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसकी रेडियस 8.5 इसका डायमीटर दिया हुआ आपको, क्या दिया 8.5 डायमीटर दिया हुआ है।
तो क्या हो गया 85/20 हो जाएगा, डायमीटर है तो 20 क्या है, इसको मैं और सोल्व करूं तो क्या गया 17/4, यानी इसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, इसकी रेडियस कितनी आई 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखिए आगे, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, कह रहा है कि इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है ये मेजर करना है। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, किसी स्टूडेंट ने निकाला और उसका आंसर कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर बताया उसने कितना पानी भरा हुआ है, तो हमें चेक करके बताना है कि ये इसके अंदर का वॉल्यूम है या नहीं, यानी वो स्टूडेंट ने सही निकाला या गलत निकाला। तो इट मीन्स कैसे वेरीफाई होगा, आप भी निकालें इसका वॉल्यूम, आप इसका वॉल्यूम निकालो, यदि आपका इससे मैच करता है तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग। निकालेंगे कैसे भाई, ये स्फीयर दिया हुआ है, इसकी आपको रेडियस भी दी हुई है, ठीक है, रेडियस भी दी हुई है, तो क्या करेंगे आप इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। स्फीयर का कैसे निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू 17/4 है, पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 यूज करनी है। उसके बाद सिलेंड्रिकल नेक भी दी हुई है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी निकालना आपने, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 1 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। इन दोनों का वॉल्यूम को क्या करेंगे प्लस, यदि इसके बराबर आता आपका तो आंसर राइट, यानी वो स्टूडेंट जो जिसने आंसर निकाला था वो राइट, अदरवाइज ही और सी वाज रॉन्ग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपने करने और आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 13.2।